जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा के भक्त, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि श्याम बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि रात में आप परेशानी के साथ तो सो रहे हो, लेकिन सुबह खुशहाली के साथ उठो, सारी परेशानियां खत्म होती दिखें। ऐसा विचार तो हर लोगों के मन में आता है। जब हम थोड़े परेशान होते हैं तो हम लोग रात में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, रात की नींद अचानक खुल जाती है और यही सब सोच रहे होते हैं कि काश श्याम बाबा हमारे सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। तो ऐसा अगर आप भी सोचते हैं तो श्याम बाबा के 5 अनुष्ठानों के बारे में अवश्य जानें। इस 5 अनुष्ठानों ने वाकई श्याम बाबा के भक्तों की जिंदगी को रातों रात बदल के रख दी। तो चलिए जानते हैं कि श्याम बाबा के यह 5 अनुष्ठान क्या है और कैसे इससे लोगों की जिंदगी बदली। यह अनुष्ठान मनुष्य के असंभव कार्य को संभव कर देने की ताकत रखता है। तो सबसे पहला अनुष्ठान है मंगला आरती। यह मंगला आरती प्रत्येक दिन सुबह के समय में श्याम बाबा के मंदिर में होता है। तो आप यह कोशिश अवश्य करें कि आप श्याम बाबा की मंगला आरती में शामिल हो। यह आपके लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप श्याम बाबा की मंगला आरती में शामिल हो रहे हैं और आपके दुख को दूर होते समय नहीं लगेगा। एक भक्त जो मेरठ के हैं, उन्होंने यह बात को सामने रखा है कि ऐसा उनके साथ हुआ है कि वह श्याम बाबा की मंगला आरती में प्रत्येक दिन शामिल हुए और सिर्फ 1 महीने के अंदर 30 दिन का उन्होंने समय बताया है कि 30 दिन के अंदर उनके व्यापार में चल रहे बहुत बड़े नुकसान, जिसके कारण उन्हें कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा था, उन सभी चीजों की भरपाई हो गई। उन्होंने ऐसा बतलाया कि यह एक सिर्फ चमत्कार सा ही महसूस हुआ है। सिर्फ उनके सुबह की मंगला आरती में जाना और बाबा के प्रति श्रद्धा की भावना रखना उनके जीवन को एकदम फर्श से अर्श पे वापस ले गया। तो ऐसा है कि इस अनुष्ठान के बारे में आप भी अवश्य जानें। पहली अनुष्ठान थी मंगला आरती। अब चलते हैं दूसरी अनुष्ठान के बारे में। तो दूसरी अनुष्ठान है फूलों की होली, जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को श्याम जयंती में फूलों की होली खेली जाती है। इस फागुन के मेले में जाने के लिए खाटू बहुत लंबी भीड़ जाती है, बहुत भारी भरक्कम भीड़ जाती है और वहां जाकर लोगों के अंदर जो श्रद्धा है और इस श्रद्धा में 4 चांद श्याम बाबा लगाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष फागुन मास में खाटू की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो इस अनुष्ठान में अवश्य भाग ले आप भी। आप अगर खाटू नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने आसपास में भी श्याम बाबा के मंदिर में इस फूलों की होली खेलने अवश्य जाएं। इसके बारे में एक अनुभव व्यक्ति ने साझा है कि उनकी छोटी सी बच्ची खाटू श्याम के मेले में गुम से गई, जिसके कारण माता पिता बहुत ही व्याकुल हो गए, रो रो कर बुरा हाल था माता का। लेकिन कुछ ही क्षण में वह बच्ची एक अजनबी के हाथ उनको मिली। वहां पर खड़े भक्तजन और वह लोग जो परिवारजन थे उनके, उन्होंने यह स्पष्ट बात कही है कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं श्याम बाबा थे, जिन्होंने इस बच्ची को अपने माता पिता से मिलाया। क्योंकि बिना किसी पते के वह बच्ची सीधा अपने माँ बाप से मिली, वह व्यक्ति के जरिए। तो ऐसा नहीं था, वह व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान, उनकी सुंदरता, इन सभी चीजों को देखते हुए वहां खड़े जो भी भक्तजन ने अपनी आंखों से देखी, उन्होंने यही बात कही थी कि यह व्यक्ति कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, खुद श्याम बाबा थे, जो उस परिवार की श्रद्धा को देखते हुए अपनी बच्ची से उसकी माँ के बिछड़न को नहीं देख पाए, इसलिए वह दोनों को मिलाने के लिए स्वयं प्रकट हुए। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुष्ठान की। तो तीसरी अनुष्ठान है नीलकंठ ध्वज। मनोकामना की पूर्ति के लिए नीलकंठ ध्वज चढ़ाई जाती है श्याम बाबा को। इसके लिए भी एक भक्त ने जो अनुभव साझा किया था वह यह था कि उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची अपने घर के कलेश के कारण घर से बाहर चली गई और वह अलग रहने लगी। कोर्ट में केस चल रहा था तलाक का, लेकिन श्याम बाबा हर लोगों के घर को बनाने की कोशिश करते हैं, बिगाड़ने की कहीं कोई इच्छा श्याम बाबा के अंदर नहीं होती है। और जो व्यक्ति उनके दरबार पे जाता है उनके कभी कोई बाल न बांका कर पाता है। वह व्यक्ति नीलकंठ ध्वज श्याम बाबा को चढ़ाया, अपनी मनोकामना को बतलाया और कुछ ही क्षण में अपने आप उसके घर में शांति महसूस होने लगी। उनकी पत्नी अपनी बच्ची समेत उनके घर आ गई और आज वह लोग तीनों जन साथ में मिल करके इस नीलकंठ ध्वज को वापस से चढ़ाने आए थे।
तो इस नीलकंठ ध्वज की भी अपनी बहुत ही अधिक मान्यता है। तो आप इस अनुष्ठान को भी अवश्य ध्यान रखें। यह तीसरी थी नीलकंठ ध्वज। चौथी है बाबा को भोग के रूप में खीर चूरमा। माना जाता है कि खाटू वाले बाबा को खीर चूरमा का भोग अत्यंत प्रिय है। तो खीर चूरमा का भोग अगर आप पॉसिबल हो तो अवश्य लगाएं। अगर आप खाटू जाते हैं तो अपने हाथों का खीर चूरमा लेकर बाबा श्याम को भोग लगाएं। आपके जीवन की वह असंभव चीज जो डॉक्टर भी नहीं कर पाता वह भी संभव होते दिखा है, वह है श्याम बाबा का चमत्कार। इसके बारे में एक महिला ने अपना बात बतलाई है कि उनके 10 साल के विवाह में एक भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई और समाज के ठोकरों को खाने के बाद अंत में वह पहुंची खाटू श्याम के दरबार। खीर और चूरमा का भोग लगाते हुए वह श्याम बाबा से एक ही गुहार लगाती रही। 10 साल में कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद असफलता हाथ लगने के बाद इस 10 साल के बाद उसे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसके घर में लक्ष्मी रूप आई, जिससे प्रसन्न होकर वह अपने परिवार सहित खीर चूरमा का भोग लगाने के लिए वापस से खाटू श्याम आई थी और लोगों को उसने यह बातों को बतलाया। तो यह चौथी अनुष्ठान थी खीर और चूरमा का भोग लगाना। अब है पांचवी अनुष्ठान निशान यात्रा। निशान यात्रा नंगे पांव निशान यात्रा करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करना श्याम बाबा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी से श्याम बाबा कभी नहीं हटते हैं। यह बात हर भक्तों को पता है। ऐसे में एक बहुत ही अच्छी और बहुत आंखों देखी कहानी बतलाई जाती है कि श्याम बाबा की निशान यात्रा के दौरान एक व्यक्ति को कार की टक्कर लग गई और उसे एक खरोच मात्र नहीं आया। लोगों ने यह स्पष्ट बतलाया कि यह कोई ऐसी वैसी घटना नहीं थी, यह स्वयं श्याम बाबा ने अपने हाथों से उस कार को रोक करके इस व्यक्ति को स्वस्थ रखा। तो यह थी श्याम बाबा के 5 अनुष्ठान, जिससे लोगों के अनुभव को बतलाया है कि ऐसे में असंभव कार्य को भी संभव होते देखा गया है। तो आप भी इनमें से जो भी आपको कार्य पसंद हो, जो भी अनुष्ठान हो, ऐसे तो आपको इस 5 अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए, किंतु जैसा आप चाहें अपनी सक्षमता अनुसार आप इन अनुष्ठानों में भाग लें। अवश्य ही आपकी जिंदगी में सुधार होगी। असंभव कार्य संभव होंगे ही होंगे। श्याम बाबा पत्थर में फूल खिलाने वाले देव हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आप जरूर इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो काम लायक लगे तो लोगों को शेयर करें, लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाएं, अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाएं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री श्याम।